जय बोली गजानन श्री आदिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य मुनिकुंज ज्येष्ठ आचार्य श्री आदि सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी सन्मति सागर जी महाराज की। गुरुवर आ जग मां तारी चर्याचे महा, एन आधारे मन करहुआ संसार, मन नीच तार से भव पार उतार से, मझधार मानैया काढ़े पहुँचाड़ से, एवी मुझमा श्रद्धाचे साची साची श्रद्धाचे, एवी मुझमा श्रद्धाचे पाय पाखे श्रद्धाचे। गुरुवर आ जग मां तारी चर्याचे महा, एन आधारे मन करहुआ संसार। जय बोली परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, तीन नौ गुरु महामुनि राजों की। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मुच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रताप, मुक्ताफल प्रकर जाल बिभ्रत शोभं, प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। चंद्रप्रभ संजल्लर्यो से मणिमुक्तामय अतिकमनी, दीप्तिमान शोभित होते सिर पर छत्र त्रैभवदी, ऊपर रहकर सूर्य रश्मि का रोक रहे प्रखर प्रताप, मानो वे घोषित करते हैं त्रिभुवन के परमेश्वर आप। श्री भक्तामल स्तोत्र में मांगतम आचार्य 31वें श्लोक के माध्यम से प्रभु आदिनाथ स्वामी की भक्ति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, चंद्रमा की कांति के समान आपके मस्तक पर जो 3 छत्र लगे हुए हैं, वो छत्र क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? वो ऐसा कहना चाहते हैं कि हे भगवान, आप इस 3 लोक में सबसे महान हो, इस 3 लोक के राजा आप हो, ये छत्र प्रदर्शित करते हैं। अरिहंत भगवान का विशाल समोशरण और महान विभूति कहते हैं, कुबेर इंद्र जब अपनी समोशरण की रचना करता है, सुंदर सा स्वर्णिम सिंहासन होता है, छत्र भी होते हैं, भामंडल भी होता है, सब कुछ होता है। जहां जहां प्रभु की विभूति को प्रदर्शित कर सकूं, हर तरीके से कुबेर इंद्र वैसा काम करता है। लेकिन प्रभु कहते हैं, हमें किसी के छत्र की आवश्यकता नहीं है, जो जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है। यहाँ पर जो कहते हैं किसी छाते की जरूरत भी हो ना, तब भी छाता लगाने वाला भी हाथ दर्द करने लग जाता है। हम पर भी छाता लेकर चले, इतना पुण्य तो चाहिए ना। साधुओं को तो एक बार लेकर चल भी जाएंगे, लेकिन आप लोगों पर तो चलने वाला मिल जाए, बड़ा दुर्लभ काम है। और भगवान जी के ऊपर कुबेर इंद्र 3 छत्रों की स्थापना कर देता है। क्यों? भगवान छत्र प्रदर्शित कर रहे हैं कि आपको यश कीर्ति नाम कर्म का 3 अनुभाग से उदय है। कर्मों के अपने फल होते हैं। कर्मकांड जी में आया है, चाहे हम पुण्य कर्म हो या
आप कर्म हो, उसके उदय में फल देने की शक्ति में अंतर होता है। एक होता है गुड़ की तरह, एक होता है शक्कर की तरह, एक होता है खांड की तरह, और दूसरा होता है, चौथा होता है अमृत की तरह। हम नहीं कह रहे, रेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान ने बताया है कि प्रशस्त कर्मों का अनुभव कैसा होता है, गुड़, शक्कर, खांड और अमृत की तरह। आपने कोई पुण्य कर्म किया है, कैसे भावनाओं से किया है। कल हमने उदाहरण देखे, अब हम तो क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा उदाहरण है कि इधर चक्रवर्ती बने और हाथों हाथ राशि की समाज को देगी, इधर महामंडलेश्वर बने, हाथों हाथ राशि देगी, कुबेर बने, हाथों हाथ राशि देगी। क्यों भैया, हमें कर्जा नहीं चाहिए, हमने जो बोला है वो तुरंत देना। वास्तविक में तो यही अर्थ होता है कि भावनाएं कैसे, कितनी तीव्र भावनाएं, भावनाएं होने की बोले कि आपके मन लग रहा है, आपको देखकर आपके उत्साह से लग रहा है कि आपके भीतर जो भावनाएं है वो बहुत जबरदस्त है, और ऐसी भावनाएं अमृत जैसे पुण्य कर्म का फल का बंध करती है। और जब कर्म बंधेगा तो उदय कैसा आता है, वैसा ही उदय आएगा। एक हम धर्म के लिए कुछ बोल रहे हैं कि साल निकल के 10 साल निकल गए, सभी नहीं है कि 10 साल में आपको पैसा पूरा देना है, 2 साल में, 1 साल में पूरा। कहीं कहीं तो ऐसा कि भाई दिया और नाम लिखने की बात ही नहीं। सब जगह अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन जो समझदार होता है, ज्ञानी होता है, वो क्या सोचता है, नहीं ये कर्जा है, पता नहीं आज हमने बोला है, कर्म है तो है, नहीं भी है। क्यों पंडित जी, सांसों का क्या भरोसा। तो मतलब जो हमने संकल्प कर लिया है, उस संकल्प को निभाना भी है। और जो ऐसी भावनाएं बनती हैं, तो जब कर्म बनते हैं और जब उदय में आते हैं, तो तीव्र अनुभाव से उदय होते हैं। तीर्थंकर भगवान को जब यश कीर्ति नाम कर्म का उदय आता है, सारी वैभव क्या है, यश कीर्ति का तो है ना। यहाँ पे भी सभी यश कीर्ति नाम कर्म का उदय आने वाला है। सारे इंद्र बने भैया, समोशरण बैठकर पूजा करें, छोटी बात थोड़ी है। और हम तो शायद कहते हैं कि ये शायद ये वाला अभी तक किसी राजस्थान में भी कहीं हुआ नहीं होगा। 25 समोशरण का जो प्रोग्राम बना रहे हैं, जो योजना चल रही है, शायद राजस्थान में भी अभी तक नहीं हुआ होगा। एक समोशरण कल्पतरु महामंडल विधान बनता है, जब हमारे इतिहास में भी और शायद राजस्थान के इतिहास में भी पहली बार है। खड़क तो छोड़ो, और कितना अद्भुत वैभव भगवान जी का होगा, बैठने का आनंद। 25 समोशरण लगेंगे, हम लोग देखते रह जाएंगे। क्या उसका जगह कम पड़ जाएगी, समोशरण में जगह भी कम नहीं पड़ती है, समोशरण में अतिशय होता है। असंख्य प्राणी भी आ जाए तो समोशरण में ज्ञानी जगह कम नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान के हृदय में प्राणी मात्र ही कल्याण की भावना है। जब हृदय में जगह होती है, तो जगह हृदय में होती है, तो पांडाल में जगह मिल जाए तो कौन सी बड़ी बात है, सब जगह मिलती है। लेकिन जो अभी होने वाला है प्रोग्राम, सब बता रहे हैं, उसकी कल्पना और उसका रियलिटी जो देखेंगे, सच में सबके मन को हरने वाला होगा। और कितना तीव्र पुण्य का संचय होगा इस समाज का। हम तो कहते हैं विधान जब संपन्न होगा तो समाज की उन्नति होना निश्चित है, क्योंकि जितने भावों से करोगे, जितनी तन मन धन, अभी वो उनको बोलती माता जी सोना ने पाऊंगी, आपको चढ़ाने के लिए आए हैं, और दर्शन नहीं तो सोया की वापस लौटा के दे देना। तो हमने कहा कि हम पाउंड लेंगे ही नहीं, लौटाने की बात क्या हम जानते हैं। हमारे दादा गुरु किशन सागर जी महाराज है, देखो हमारे पास में एक गुरु का एक्सपीरियंस नहीं है, 4 गुरु का एक्सपीरियंस है, 5 गुरु जन। क्यों, जो अनुभव गुरु जी को मिला है, वो अनुभव गुरु जी ने हमको भी दिया है, प्रवचन के माध्यम से, साधना के माध्यम से। तो हमारे आचार्य जी क्या कहते पता है, संत सागर जी महाराज
एक बार उनके पास में बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति पहुंच गया, बहुत बहुत पैसे वाला था। उसे महाराज से हाथ जोड़े निवेदन की, महाराज जी चंपापुर में विराजमान थे उस समय तपस्या सम्राट। तो कहा कि गुरुदेव कोई आज्ञा दीजिए, मुझे इतना पैसा दान में करना है। तो समित सागर जी महाराज से करना तो कर लो, मैं क्या करूं, पैसा तुम्हारा है और समाज को देना है, मुझे तो पावले भी नहीं मिली है, समझने के लिए मिली है भैया, मैं क्यों कहूं भाई कि क्या करना है। बोले नहीं महाराज जी आप जहां बोलोगे वहां दान करेंगे। तो महाराज जी बोले हमारे तो दान कराने को ऐसा है ही विचारधारा। फिर 2-4 बार कहा, तब भी गुरु जी ने कोई उत्तर नहीं दिया पलटकर। तो संग में साधु थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी जब वो लोग इतना पूछ रहे हैं और यहाँ चंपापुरी जी सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार चल ही रहा है, तो आप अगर कुछ इशारा भी कर लेते तो क्या फर्क पड़ जाता। तो समित सागर जी महाराज ने इतना गजब का उत्तर दिया कि ध्यान रखना, ये जो व्यक्ति दिख रहा है ना, वो 1 रुपया भी बचा बचा कर देने वाला है, 10 बार उछाल कर देने वाला है। कहने का मतलब तो कोई व्यक्ति दान भी दे रहा है तो किसी का नेचर ऐसा तो देख सकता भी होगा ना, तो उछाल कर देगा। तो मैं कहने का मतलब हम उन गुरु की परंपरा से हैं, उन गुरु के परिवार से हैं जहां पर चवन की भी स्वीकार नहीं की जाती। हमारे गुरु जी के जो साधु घोड़ी रखता है ना, उसे कीमत घोड़े की भी नहीं होती। जो साधु पैसा रखता है ना, और जो साधु बोलते हैं कि अपने रूम में ताला लगाता है, बैग में ताला लगाता है, तो कहते हैं उस साधु के मोक्ष मार्ग में ताला लग जाता है। हमें आवश्यकता ही नहीं है, क्यों मैं कितना भी आए, क्योंकि हमारे लिए तो काफी है। इस पंचम काल में, इस दुष्काल में भी शावक जिन धर्म की आराधना कर रहे हैं और शुद्धि पूर्वक हरदाहन करके साधु के कर पात्र में आहार दे रहे हैं, यही बहुत खुशी की बात है हमारे। अब क्या चाहिए, हम कुछ नहीं चाहिए, एक बार आहार कर लेगा शांति। अब कल दोपहर में क्या ये प्रोग्राम जो था ना कैंसर, थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो हमारी थोड़ी भाभियां यहाँ बैठी थी, तो कहती माता जी आप पढ़ के थकती नहीं हो क्या, थोड़ी देर आराम तो कर लो। थोड़ा तो थक जाते होंगे, थोड़ी देर तो बैठ जाओ। हमने कहा हम तो सो के थक जाते हैं, सोना क्यों पड़ेगा, सच बता रहे हैं। सोना भी इसलिए पड़ता है कि बुखार बहुत स्वास्थ्य नरम पड़ जाता है। अगर बराबर 6 घंटे की नींद नहीं ली, उसमें एक आधा घंटा भी अगर आगे पीछे कर लिया कभी पढ़ने की लालच में, तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, बुखार चढ़ जाएगा, आहार नहीं जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए सोना पड़ता है कि सोना है 6 घंटे कैसे भी करके, नहीं तो मन करता है कि सोना क्यों 6 घंटे। जीवन का मतलब 1/4 हिस्सा, जितनी आयु मिली है उसका 1/4 हिस्सा मतलब सोने में जा रहा है हमारा। आपका कितना जा रहा है? 50, 60? हंसने की बात नहीं है, चिंतन की बात है। जो सोवत है सो खोवत है। संसार में सो गया मतलब क्या है, सब कुछ खो दिया। अब कुछ लोग जो क्लास में नहीं आए सुबह, क्यों नहीं आए? माता जी नींद आ गई थी, सो गए थे, है ना, सो गए मतलब। अब कल तो अपना पेपर हमने आउट कर लिया था, अब कितने बड़े हाथी पर कितना नुकसान हो गया। कल युवाओं का एग्जाम है, तो हमने आज अपना पेपर बता दिया कि ये प्रश्न इस तरीके से आने वाले हैं। अब जो आए थे उनको तो कुछ हिंट्स मिल गए, और जो नहीं आए वो तो वैसा ही है। आज पूजा चल रही थी तो हमारे मन में चिंतन आया कि एक बार पूजा की क्लास लेनी चाहिए कि पूजा की जो पीठिका है
प्रतिज्ञा पाठ है, वो भी कैसे बोले जाते हैं, संस्कृत में उनका उच्चारण कैसे करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आकर ज्ञान का अर्जन करना। ज्ञान देने वाले हैं, यहाँ पर भरपूर ज्ञान देने वाले हैं। कल की बारिश देखे सब लोगों ने, बारिश कितनी तेज आ रही है, कितनी तेज आ रही है। यानी जल की बारिश तो कल हुई है बहुत दिनों के बाद में, ज्ञान की बारिश तो नॉन स्टॉप हो रही है। भगवान के समोर शरण में जब श्रावक जाता है ना, वैसे तो दिन में 4 बार, चारों संधि काल में भगवान की 6 घड़ी के लिए वाणी खिलती है। एक घड़ी मतलब वो 6 घड़ी नहीं, दीवार पे 6 घड़ी लगा दो, 6 घड़ी हो गई। कौन सी घड़ी? एक घड़ी मतलब 24 मिनट, 6 घड़ी मतलब कितना हुआ? 144 मिनट। इतने समय तक लगातार प्रभु जी की वाणी खिलती है। कितने? एक बार नहीं, दिन में 4 बार। उसके बाद भी अगर किसी को कोई शंका है, कोई प्रश्न है, शनि ने कितने प्रश्न पूछे थे महावीर स्वामी के समोर शरण में? 60,000 प्रश्न किए। हमारे यहाँ सब ज्ञानी पे प्रश्न ही नहीं करता है, क्यों? प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं मानता जी, और लेकिन स्वयं बुद्ध है। यानी अध्ययन करते हो तो प्रश्न भी बनते हैं, स्वाध्याय करते हो तो प्रश्न भी बनते हैं। समझ में आता है कि पाप पुण्य है क्या चीज? बताओ, लोग इतनी मेहनत से कमाते हैं और फटाक से बोलते हैं बोलियों में इतना इतना इतना। क्यों बोलते हैं? कुछ स्पीकर आया क्या? तो कुछ दिमाग में ऊपर नीचे हो गया है क्या जो इतना बोल रहे हैं? जानते हैं कि यहाँ इतना बोल रहे हैं तो वो इतना कितना बनता है। यानी यहाँ पर तो एक बार तो ब्याज खा जाए, लेकिन वहां प्रभु के द्वार में जितना दान किया है, सारा का सारा दान चक्रवर्ती ब्याज से भी कई गुना होकर लौट के आता है। यूं ही लोग जिनालय नहीं बनवा देते हैं, यूं ही लोग संत भवन नहीं खड़े करवा देते हैं। एक एक व्यक्ति संत भवन बना लेता है, एक व्यक्ति जिनालय बनवा लेता है, एक व्यक्ति साधु का चतुर्मास भी करवा लेता है। क्यों करवा रहा है? यानी रात दिन कितना पसीना बहता है, इतना आसान थोड़ी है। पुण्य है कि आपके हाथों में भर के लक्ष्मी आ जाती है। मैं भी पूछूं, कितने लोग तो ये कि कोई भी धंधा करो सफलता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिल पा रही? यानी दिया हो तो मिलेगा ना। ये जो मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है वीरेंद्र जी? चक्रवर्ती ऐसे बन जाते हैं।